याद है मैंने आपको बोला था कि न्यूज़ मीडिया आपको वो सारी चीज़ें सुनाएगी जिसमें नेगेटिविटी हो, जिसमें फैन एंगेजमेंट ज़्यादा हो, क्योंकि देखो पॉजिटिव चीज़ों पर आपके खुद के क्लब के फैंस रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब नेगेटिव चीज़ें आती है ना, किसी भी क्लब के बारे में, किसी भी प्लेयर के बारे में, तो ज़्यादा अट्रैक्शन आता है, क्योंकि उस केस में, उस सिनेरियो में आपके राइवल क्लब के फैंस, आपके हेटर्स ज़्यादा एंगेज करते हैं आपको डिफेम करने के लिए। और बेसिकली अगर आप बात करो रोनाल्डो की, तो रोनाल्डो, क्योंकि हम सबको पता है यूनाइटेड चैंपियंस लीग नहीं खेल रही है, यूनाइटेड यूरोपा लीग खेल रही है। रोनाल्डो नहीं आए थे ट्रेनिंग पे, ठीक है ना, पूरे प्री सीजन में। उस पर बहुत बवाल मचाया गया, अलग अलग न्यूज निकल कर आई, और इन सब के बावजूद रोनाल्डो ने चुप्पी साधी रखी थी। लेकिन कल रात एक फैन पेज पर रोनाल्डो ने कमेंट किया कि they can't stop talking about me, it's impossible not to talk about me because obvious सी बात है, जहां रोनाल्डो का नाम जुड़ेगा वहां एंगेजमेंट आएगी। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए यूट्यूब पर जिसमें यूनाइटेड के अलावा रोनाल्डो का नाम जोड़ा गया हो या रोनाल्डो के ट्रांसफर के बारे में बात की गई हो। उस वीडियो के व्यूज कंपेयर करना और फिर बाकी वीडियोस के व्यूज कंपेयर करना, ठीक है ना। इवन आप मेरे चैनल की बात अगर करो तो वो उस पे भी आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं यूनाइटेड की तरफ से रोनाल्डो का जो एक लगाव है, ठीक है ना। अब यहाँ पर रोनाल्डो का भी सेम लगाव है ना यूनाइटेड के लिए, इसीलिए तो वो पिछली साल आया था। यूनाइटेड का फैन बेस भी बटा हुआ है, रोनाल्डो का फैन बेस भी बटा हुआ है, दैट रोनाल्डो शुड स्टे। एंड आधे लोग ये कह रहे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है यूनाइटेड से, कि रोनाल्डो को रोकने का मतलब क्या अगर रोनाल्डो रुकना नहीं चाहता तो। यार, आप ना अपने बेस्ट प्लेयर को ऐसे जाने नहीं देते। आप हमेशा उसके लिए लड़ते हो, आप हमेशा उसको रोकने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको पता है उसकी वैल्यू। मैं पहले दिन से एक ही चीज कह रहा हूं, मैं अभी भी एक ही चीज कह रहा हूं, और जब तक रोनाल्डो का सागा बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं एक ही चीज कहूंगा। आई डोंट वांट क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू लीव। बहुत सारे लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में, रिजेक्ट कर दिया इतने क्लब्स ने, रिजेक्ट कर दिया उतने क्लब्स ने, रोनाल्डो को रोकना क्यों है अगर वो इतना ज्यादा क्लब को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और क्लब छोड़ने के लिए इतना ज्यादा वो है। कहाँ आया है रोनाल्डो ने ये पब्लिकली बोला हो कि आई वांट टू लीव। इवन उस स्टेटमेंट में भी बोला है कि सूनर और लेटर दिल गेट सम न्यूज राइट। तो देखो, अगर रोनाल्डो क्लब छोड़ के जाता है तो उसकी खुद की भाई पर्सनल एम्बिशन है ना, अच्छा अच्छे हाई नोट पे करियर अपना एंड करने की। यूनाइटेड अभी यूरोपा लीग खेल रही है। रोनाल्डो जब से उसने स्पोर्टिंग लिस्बन छोड़ी उसने दोबारा से कभी यूरोपा लीग की शक्ल नहीं देखी। और अगर उसको यूनाइटेड में रहकर यूरोपा लीग खेलनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो उसकी लेगेसी पे ऐसा कुछ खासा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन उसकी एम्बिशन नहीं है यूरोपा लीग खेलने की। अब आप एक प्लेयर की एम्बिशन को अगर अपने क्लब की एम्बिशन नहीं बना पाए तो इसमें प्लेयर की गलती नहीं है ना, इसमें तो आपके बाकी प्लेयर्स ने फेल किया। और यहाँ पे मैं किसी भी तरीके से रोनाल्डो की चटाई नहीं कर रहा, मैं बेसिकली फैक्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर लास्ट सीजन यूनाइटेड ने चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर ली होती तो ये सिनेरियो नहीं आया होता। और चलो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो जो भी लोग ये कहेंगे कि अरे तो एक सीजन चैंपियंस लीग नहीं मिल रही है उससे क्या मतलब है। अब पता है यहाँ पे बात ये आती है कि रोनाल्डो ने अभी अपनी पूरी लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सिचुएशंस को लेकर। व्हेन मेसी वाज विनिंग एवरी बैलेंडोर, चार लगातार जब जीते जीते थे मेसी ने, रोनाल्डो कैप्टन वर्किंग हार्ड, कैप्टन वर्किंग हार्ड, कैप्टन वर्किंग हार्ड, कैप्टन नॉकिंग द डोर, कैप्टन नॉकिंग द डोर, एंड इवेंचुअली उसने जीते। और एक टाइम पे 5-5 करवा लिया था। देन मेसी ने दो जीत लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन टू लियोनेल मेसी। लेकिन आप इससे एक चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि उसका वो एटीट्यूड, उसका वो चीजों को एक्सेप्ट करने का तरीका है ही नहीं। मीडियोकर जो परफॉर्मेंसेस, मीडियोकर स्टेटस, और आपका करियर अगर एक स्टैंड स्टिल पे आ जाए, नहीं, ही हैज नेवर बीन दैट काइंड ऑफ अ गाय। और इसीलिए आप देखोगे मेजॉरिटी एथलीट्स जो हैं, जो बेसिकली वर्क हार्ड करना चाहते हैं, उनका आइडल रोनाल्डो है। क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि मेहनत उस बंदे ने इतनी की है ना थ्रू आउट द करियर, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे
यूनाइटेड का अभी जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो चेंज नहीं हुई है रोनाल्डो को लेके। यूनाइटेड नहीं बेचना चाह रही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, और मैं उस बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ। मैं साथ खड़ा हूँ अपने क्लब के, क्योंकि मैं अपने टीम का बेस्ट प्लेयर नहीं बेच सकता। मैं अपनी टीम का बेस्ट प्लेयर चेल्सी में तो बिल्कुल नहीं जाने दे सकता। मैं अपनी टीम का बेस्ट प्लेयर अपनी लीग में किसी भी क्लब में नहीं जाने दे सकता, बिकॉज दैट वुड मीन कि हमारा चांस टॉप 4 में पहुंचने का हम अपने हाथों से गला घोट के खत्म कर देंगे। दूसरी चीज, आप अपने लेजेंड को दूसरे क्लब में कैसे भेज सकते हो? अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे प्लेयर्स का एग्जाम्पल देंगे कि अरे पीटर श्माइकल भी तो सिटी के लिए खेला था, और आपके बाकी प्लेयर्स भी तो अलग अलग क्लब्स के लिए खेले हैं, ड्वाइट यॉर्क वगैरह। तो कैसे कैसे आप कह सकते हो? भाई, रोनाल्डो इज रोनाल्डो। रोनाल्डो का कंपैरिजन अगर आप किसी भी और प्लेयर से कर रहे हो, तो आई थिंक दैट इज वेरी रॉन्ग। देखो, मेरे लिए तो रूनी रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड की हिस्ट्री में यू नो बहुत मायने रखते हैं। एंड यहाँ पर अगर कोई उठकर ये कहेगा कि नहीं यार, आप ये मतलब ये नहीं कह सकते कि रोनाल्डो को रुकना चाहिए सिर्फ, मैं नहीं कह रहा कि रोनाल्डो को सिर्फ अपनी लेगेसी की वजह से रुकना चाहिए। आई थिंक द क्लब नीड्स हिम एंड ही अंडरस्टैंड्स दिस वेरी वेल। और जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है ना कि बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट लिक्विडेट करना चाहता है, टर्मिनेट करना चाहता है, ऐसा करना चाहता है, वैसा करना चाहता है, भाई सब कुछ बकचोदी है, ठीक है ना? अगर आप ये इस बात पे थोड़ा सा भी बिलीव कर रहे हो कि रोनाल्डो फोर्स करेगा, बिल्कुल उस पे आ जाएगा कि नहीं मुझे खेलना ही नहीं है, भाई ही इज नॉट समवन जिसने अपने करियर में कभी ये किया हो। कभी नहीं किया। लास्ट सीजन भी यूवेंटस के लिए वो खेल रहा था, उसने पहला गेम खेला था, उसने गोल भी स्कोर किया था। एलेग्री के प्लान्स में नहीं था वो। और अगर कोई भी यूवेंटस का फैन आकर ये बोलेगा कि नहीं रोनाल्डो की गलती थी, एलेग्री तो खिलाना चाहता था, नहीं थी। एलेग्री के प्लान्स में था ही नहीं। एलेग्री के प्लान्स में डिबाला था। वो डिबाला के अराउंड टीम बिल्ड करना चाहता था, बट डिबाला की क्योंकि इंजरी इश्यूज इतने ज्यादा हुए उस सीजन में कि कुछ उनका सीजन उस तरीके से पैन आउट हो ही नहीं पाया जैसे वो करना चाहते थे। मेरे लिए रोनाल्डो का रुकना या रोनाल्डो का जाना, उस पर मेरा जो लगाव है रोनाल्डो से वो कम नहीं होगा, या मेरी जो फीलिंग्स रोनाल्डो के रिगार्डिंग वो कम नहीं होंगी। बट मैं हर बार कहता आया हूं, मैं वही कहूंगा कि मेरे लिए क्लब हमेशा ऊपर रहेगा। और क्लब ऊपर रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब रोनाल्डो रिटायर कर जाएगा, या जब रोनाल्डो क्लब छोड़ के गया था, तब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड ही थी। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रोनाल्डो कहाँ जाएगा, रोनाल्डो जाएगा या नहीं जाएगा, इस पर सब तुक्के लगा रहे हैं, ठीक है ना? न्यूज मीडिया तुक्के लगा रही है, हम फैन चैनल्स तुक्के लगा रहे हैं, फॉरेन क्रिएटर्स तुक्के लगा रहे हैं, रोनाल्डो का फैन बेस तुक्का लगा रहा है, यूनाइटेड का फैन बेस तुक्के लगा रहा है, और हेटर्स वही कर रहे हैं जिसमें वो सबसे बढ़िया है, रोनाल्डो के अगेंस्ट ऐसे ऐसे कमेंट्स करना जिससे कि भाई आपको लगे कि नहीं भाई ये भी तो रियलिटी है। मैंने एक वीडियो देखी, मैंने उसमें देखा कि व्हाई डू यू वांट टू कीप अ प्लेयर एट द क्लब हु इज नॉट विलिंग टू स्टे एट द क्लब। यूनाइटेड क्या ये डिजर्व करती है? भाई यूनाइटेड क्या डिजर्व करती है, क्या नहीं डिजर्व करती है, इसका सरदर्दी हम ले लेंगे ना। इसकी टेंशन यूनाइटेड फैन बेस पे छोड़ दो। आप एज राइवल्स ये एंजॉय करो कि यूनाइटेड आखिर फिनिश कहाँ करेगी, विद रोनाल्डो एंड विदाउट रोनाल्डो। तो हमारी चिंता मत करो, क्योंकि हमारी चिंता करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा फैन बेस है। इतना बड़ा फैन बेस है ना कि हमें दूसरे उसकी चिंता की जरूरत ही नहीं है। और बेसिकली हम अपने प्लेयर को खुद क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हम अपने प्लेयर का अच्छा बुरा जानते हैं, और हम अपने क्लब का अच्छा बुरा जानते हैं। और यहाँ पर अगर कोई मुझे आकर ये बोलेगा कि रोनाल्डो का ये जो सीन चल रहा है इसके चक्कर में रोनाल्डो की लेगेसी खराब होगी अगर वो यूनाइटेड में रुक भी जाता है, तो क्यों खराब होगी भाई? एक बार बताओ मुझे, क्या कर दिया? किसने आकर बोल दिया पब्लिकली? उसके एजेंट ने आकर बोला क्या दैट ही वांट्स टू लीव? सारे चिंगू पिंगू मिंगू जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है ना? ये मतलब जितने भी आप देख लो, आज से पहले के न्यूज फॉल्स नहीं निकली क्या? आज से पहले किस प्लेयर के बारे में, इतने बड़े प्लेयर के बारे में न्यूज मीडिया ने हर एक बात सच्ची रिपोर्ट की हो? बता दो मुझे। रोनाल्डो के बारे में क्या हर एक बात जो रिपोर्ट की जाती है वो क्या सच होती है? नहीं होती है। एंड द रीजन इज कि आप कभी भी रिपोर्ट वेरीफाई कर ही नहीं सकते किसी और सोर्स से। जो सुपर सुपर जर्नलिस्ट ने बोल दिया वो सही ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा परसेप्शन है चीजों को देखने का।
इसी फैब्रिजो रोमानो ने बोला था दैट रोनाल्डो वांट्स टू मेक यूनाइटेड ग्रेट अगेन। याद होगा ना, मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाला था अपने पेज पे, दैट रोनाल्डो वांट्स टू मेक यूनाइटेड ग्रेट अगेन। एंड द सेम Fabrizio Romano started posting things when Duncan Castle broke the news that Ronaldo wants to leave. And he's desperate to leave. He's this, he's that. कैसे हो सकता है ये? आप कैसे एक ही चीज जो अभी 2 महीने 1 महीने पहले बोल रहे थे, अब उससे एकदम अपोजिट और इतनी एक्सट्रीम लेवल पे बोल रहे हो? आई डोंट गेट इट। वहां उस दिन फेब्रिजो रोमानो ने जब अभी 2 दिन पहले डाला है कि द सिचुएशन हैजंट चेंज और रोनाल्डो इज स्टिल एडमेंट टू लीव और ही इज नॉट विलिंग टू स्टे एट द क्लब और ऐसा वैसा। भाई मुझे एक एक ट्वीट या एक ऐसा पोस्ट याद नहीं है जहां रोनाल्डो ने ये बोला हो कि नहीं ही वांट्स टू लीव, जहां रोनाल्डो के एजेंट ने पब्लिकली आकर नेगोशिएशंस किसी से स्टार्ट कर दी हो क्लब के साथ। आई डोंट नो। बाकी जिसको एटलेटिको मैड्रिड वाला सिनेरियो जोड़ना है या कि जिसको चेल्सी वाला सिनेरियो जोड़ना है या जिसको पीएसजी, बायर्न, नेपोली, स्पोर्टिंग लिस्बन ऐसा वैसा जितने भी जोड़ने हैं, भाई जोड़ो, क्योंकि हमारा कंटेंट भी उसी से चल रहा है, न्यूज़ एजेंसीज का कॉन्ट्रैक्ट कंटेंट भी उसी से चल रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए इन चीज़ों पर रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपको व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स ला के देती हैं, ठीक है ना। और मतलब अगर आप यूनाइटेड फैन है तो ऑब्वियस सी बात है आप उस पर कंटेंट बनाएंगे। अगर आप यूनाइटेड फैन नहीं भी हैं तो भी आप उस पर कंटेंट बनाएंगे। द प्राइम एग्जांपल इज मोअक अनस्क्रिप्टेड। आई एम नॉट अ बारसा फैन, बट आई यूजुअली मेक मोर कंटेंट ऑन बार्सिलोना बिकॉज मार्केट की डिमांड वही है। तो जो मार्केट की डिमांड है, लोग सुनना चाहते हैं बार्सिलोना के बारे में, क्योंकि जिस तरह का उनका विंडो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप बनाओगे, आपके चैनल को बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से आप अगर रोनाल्डो के ऊपर वीडियो बनाओगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर क्लब यू फॉलो, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच प्लेयर आइडलाइज, you will get views, you will get the attention, because that's what Ronaldo brings to the table. He brings attention, he brings mass audience, and आई थिंक ये चलता रहेगा जब तक रोनाल्डो खेल रहे हैं। और रोनाल्डो के रिटायर होने के बाद भी चलेगा, क्योंकि फैन पेजेस बंद नहीं होने वाले, ठीक है ना। रोनाल्डो के ना क्लब्स के। और इसी तरीके से ये जो कैंसर है ना फैन बेस के अंदर, ये पनपता रहेगा।